बाज़ अफ़राद जिनके औलाद नहीं होती वो अपने घर की रौनक को बहाल करने के लिए अपने अज़ीज़ व अक़ारब से बच्चा जो है वो गोद जो है वो ले लेते हैं। ये बच्चा लेपालिक होता है और कानूनी नुक्ता भी ये सामने आ रहा है कि अगर जो शख्स लेपालक बच्चा लेगा और अपनी वल्दी उसकी वल्दियत के खाने में अपना नाम लिखवा देगा तो फिर उसका नाम अगर वो ज़िंदगी में वल्दियत से नहीं हटाएगा तो फिर कानूनी पेचीदगियाँ जो हैं वो सामने आएंगी। वो सारी जायदाद का जो है वो मालिक जो है बन जाएगा। आज सेशन कोर्ट में भी एक केस जो है वो पेश हुआ था जिसमें यही पेचीदगी जो है वो सामने आई थी। मेरे पास यहाँ पर शहबाज भट्टी एडवोकेट मौजूद हैं कि ले पालक बच्चे को लेने से क्या पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, उनसे हम इस हवाले से जो है वो बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि ये ले पालक बच्चा जो गोद ले लिया जाता है उस हवाले से क्या पेचीदगियाँ सामने आ रही होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैन भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि औलाद जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है। कुरान पाक में भी इरशाद है कि औलाद ज़ीनत है। और औलाद जो है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई मियाँ बीवी एक ऐसा जोड़ा है जिनके यहाँ औलाद नहीं है, तो वो अपने घर की रौनक बहाल करने के लिए किसी बहन भाई से, अज़ीज़ो क़ारब से, दीगर से कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। बच्चा अडॉप्ट करने के बाद अगर वो मियाँ बीवी जोड़ा जो है वो अपनी ज़िंदगी में वो खामद उसका उस बच्चे की वल्दियत के खाने में अपना नाम करवा देता है तो फिर तो ठीक है। अगर वो करवा के नहीं जाते तो फिर जो बच्चा जब माँ बाप फौत हो जाते हैं और बच्चा जवान हो जाता है तो उसको दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर वो अपनी ज़िंदगी में वल्दियत का नाम दे के चले जाएं तो फिर वो जायदाद जो वो पीछे तरका छोड़ के जाएंगे वो उसका मालिक होगा। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उस जोड़े के यहाँ उस बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद और औलाद अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाज देता है, औलाद पैदा हो जाती है तो फिर बड़े होके वो बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिटिगेशन शुरू कर देते हैं कि ये तो हमारे वालिदैन की, हमारे वालिद की जो है औलाद ना है, ये मेरे वालिद ने गोद लिया था, ये जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसमें हिस्सादार ना है। तो ये कबाहतें फिर पैदा होती हैं। इसी तरह का एक केस हमारे सामने आया है कि एक बे औलाद जोड़ा था, उन्होंने बच्चा ले लिया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उसको अपनी वल्दियत दे दी, बाद में फ़ौत हो गया तो उनके जो दूसरे कज़न हैं वो आके केस कर दिया कि इस बच्चे ने तो शनाख्ती कार्ड ही जाली बनाया, हमारे चचे ताए के नाम का, ये उनका बेटा ही नहीं है। उसमें एक क्रिमिनल एफआईआर भी, क्रिमिनल साइड पे केस चला गया, एफआईआर दर्ज हो गई। उसमें हमने एप्लीकेशन दी है कि वो अपने ज़िंदगी में नाम दे गए हैं, अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इसको चैलेंज नहीं किया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही इस बच्चे को अपना बेटा अडॉप्ट का बेटा लिखवाने के लिए यूनियन कौंसिल में नादरा में एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया, इसलिए ये एफआईआर गलत है, इसको खारिज होना चाहिए। इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने हमारी एप्लीकेशन खारिज की तो उसके ख़िलाफ़ हम आगे निगरानी, फौजदारी निगरानी में आ गए, जिसमें ऑनरेबल एस जे साहबा ने उस ट्रायल कोर्ट का आर्डर, इलाका मजिस्ट्रेट का आर्डर जो है वो सस्पेंड करते हुए कार्रवाई आगे जो है नेक्स्ट नोटिस कर दिए हैं दूसरे फरीक को और कार्रवाई आगे बढ़ा दी है। बट साहब ये बताएं कि जो नादरा के पास एक फार्म होता है, ले पालक का एक अलग फार्म होता है, उसमें ए या बी लिखा होता है। अगर कोई बच्चा ले पालक ले लिया जाए और उसके बाद उस नादरा के फार्म में वहाँ लिख दिया जाए कि ये ले पालक है तो फिर तो कोई पेचीदगी सामने नहीं आती? जी, ले पालक जो है ना, अगर उधर लिख दिया जाए ना तो फिर कोई पेचीदगी नहीं, फिर तो वो पढ़ी लिखी बात होगी कि वो अपनी ज़िंदगी में लिखवा गए कि ये हमारा ले पालक है। और ले पालक जो है वो कानून की शक्ल में उसकी विरासत से हिस्सादार ना होता है, इसलिए उसको विरासत से हिस्सा नहीं मिल सकता। फिर जिन्होंने अडॉप्ट किया था उस बच्चे को, वो उनकी विरासत का वो हकदार नहीं रहता। अगर वो अपनी वल्दियत में नाम दे जाएँ तो फिर विरासत में हकदार आ जाता है वो। तो जो लोग अपना बच्चा लेते हैं गोद उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, पैगाम वाली जो बात है कि अगर किसी अजीज़ो कारब से बच्चा ले के उसको अपनी वल्दियत देना, ये शरन तो ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ ये फ़ेल है। अगर हाँ उनके यहाँ औलाद नहीं है, प्रॉपर्टी काफ़ी है, तो फिर वो अपनी वल्दियत दे जाएं ताकि कल को ये वारिस बन जाए। हमने इसको पाला पोसा है, जवान किया है, हमारे साथ इसका प्यार मोहब्बत है और हमारी जायदाद बाद में किसी और को जानी है तो चलो इसको चली जाए, वो उस हद तक तो चलो ठीक है।
जी, शहबाज भट्टी एडवोकेट हैं, आपने उनका जो है वो मौक़िफ़ सुना। उन्होंने बताया है कि जो बच्चे लेपालक लिए जाते हैं उनके लिए कानूनी पेचीदगियाँ सिर्फ उस वक़्त पैदा होती हैं कि अगर जो लेने वाला है वो उसके वल्दियत के खाने में अपना नाम अगर लिखवाता है और फिर वो उसे ख़त्म कर देता है तो फिर तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, और अगर वो नाम अपनी ज़िंदगी में नहीं निकलवाएगा तो फिर वो उस जायदाद का वारिस होगा, और फिर उसके बाद पेचीदगियाँ जो है वो सामने आ सकती हैं जो बाद में उसके भाई बहन जो खड़े होंगे उस हवाले से। इसलिए जो लेपालक बच्चे लेते हैं उनको चाहिए कि तमाम कानूनी तकाज़े अपनी ज़िंदगी में ही पूरे करके जाएँ ताकि बाद में जो उनकी औलाद है उसके लिए मसला ना बने।